हाँ हाँ, तुम्ही से बात कर रहे हैं। हेलो, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जहानवी। अगर मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते तो देख लीजिए। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े थे? बहुत कुछ पढ़े थे। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, यही सब। और मीटर क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब पढ़े थे। एंड और बहुत कुछ पढ़े थे यही सब के बारे में। अगर नहीं देखे हो तो पक्का से देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये आगे का वीडियो समझ नहीं आएगा, राइट? एंड मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है। अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट, ठीक है? तो अब हम लोग आगे जानेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में। हम लोग जो अभी तक जाने कि हम लोग का लेंथ मीन्स की यूनिट्स कौन कौन सा रहा है, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन इन लोग के बारे में नहीं जाने। तो मिलीमीटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन यूनिट है, यूज टू मेजर टिन टाइनी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल थिकनेस ऑफ अ कॉइन। मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, ठीक है? सबसे छोटा चीज़ को मापने के लिए हम लोग को मिलीमीटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है? यूज टू मेजर टाइनी ऑब्जेक्ट में सबसे छोटा चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं इस चीज़ से, जैसे कि कॉइन। कॉइन का थिकनेस कितना हुआ वो मिलीमीटर में निकलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है सेंटीमीटर, सीएम। मीन्स कि सीएम हम लोग का क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का ऐसा यूनिट क्या है, सीएम। तो यूज्ड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल लेंथ ऑफ अ पेंसिल। वो मिलीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है सेंटीमीटर। उस चीज़ को, सेंटीमीटर हम लोग को जैसे एक स्केल या फिर एक पेंसिल को ही मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में मैंने बोला पेंसिल। मीटर मतलब कि मीटर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम। मीटर जो है वो यूज्ड फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स की मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और उससे बड़ा होता है मीटर, ठीक है? सबसे पहला हो गया हम लोग का मिलीमीटर, एमएम, सेंटीमीटर, सीएम। थर्ड हो गया मीटर। मीटर मतलब एम। तो यूज फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स, हम लोग के लिए बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसको मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ डोर या फिर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। हाइट मीन्स कि उसका ऊपर और नीचे पूरा उसका लंबाई, उसका ऊंचाई कितना है, लंबाई और ऊंचाई कितना है वो मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया किलोमीटर। किलोमीटर मतलब के एम। के एम क्या हो गया, उसका ऐसा यूनिट। तो यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़। सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं। क्यों किलोमीटर? क्योंकि किलोमीटर सबसे बड़ा है। इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा किलोमीटर। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है, देन किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, एंड दी सबसे छोटा मिलीमीटर, राइट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट कन्वर्शन टेबल जो है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्शन मीन्स कि 10 mm, 10 mm हम लोग क्या पढ़े थे कि 10 mm जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है? अगर हम लोग 10 mm मीन्स 1 mm हो गया, 1 मिलीमीटर। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm को मिलाएंगे ना, तब हम लोग का 1 सेंटीमीटर मिलेगा, राइट? और वैसे ही 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी 100 तक, इन्फिनिटी नॉट 100 तक, ठीक है? 1 से लेके 100 तक अगर हम लोग सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 मीटर, ठीक है? और अगर 1000 मीटर मीन्स कि 1 से लेकर 1000 मीटर तक अगर हम लोग इकट्ठा कर दें तो वो बन जाएगा हमारा 1 किलोमीटर। तो सबसे छोटा हो गया मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, एंड देन किलोमीटर। मीन्स कि एम सी एम के क्या याद करना है, MC MK मीन्स सबसे छोटा से सबसे बड़ा, ठीक है? और ये भी देखना, इंटू होते रहेगा तो वो इंटू 10 होते होते वो एक ज़ीरो बढ़ते रहेगा, वो बड़ा हो जाएगा। 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, एंड देन 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है? ये तुम कॉपी में नोट करके समझना। कुछ भी डाउट होगा इसमें हम अच्छा से तुमको डिफाइन करके बता देंगे अगर तुम लोग पूछोगे तो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे कि स्केल से हम लोग किसी चीज़ को कैसे माप सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेप्स जो है वो प्लेस द स्केल प्रॉपरली। एक सीधा टेबल पे ये क्या बोलते हैं, सीधा करके स्केल को रख देना। कीप द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट,
मीन्स कि स्केल के साथ साथ उसको उसी जगह एंडिंग को मिलाकर एकदम स्ट्रेट रखना है। अलाइंग ऑब्जेक्ट विद जीरो मार्क, जो स्केल का सबसे एंड पॉइंट होगा वहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट रख कर एकदम स्ट्रेट रखना है और एकदम ध्यान से उसको सीधा से देखना है। देखो फोटो में दिखा रहा है ऐसे ऊपर टेढ़ा बेका यहाँ वहाँ, वैसे नहीं, एकदम स्ट्रेट करके रखना है, तब जाके वो एक सही मेजर बताएगा। ऑलवेज स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम जीरो मार्क, स्केल का एक देखना है, स्केल में एक जीरो मार्क रहता है, वहाँ से शुरू करना है। हम लोग को क्या नहीं करना है, मीन्स रॉन्ग मेजरमेंट क्या होता है, रॉन्ग मेजरमेंट हैपन्स व्हेन स्केल टिल्टेड, मीन्स कि स्केल को तुम टेढ़ा रखोगे या फिर ऑब्जेक्ट को सीधा नहीं रखोगे, रीडिंग फ्रॉम अ रॉन्ग एंगल, तो ये सारी चीज़ अगर करोगे तो तुमको ऑब्जेक्ट का सही मेजरमेंट नहीं पता चलेगा। तो हम लोग को स्केल सीधा रखना है, उसके जीरो मार्क से एकदम ऑब्जेक्ट रखना है और फिर मापना है कि वो कितना 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो हमारे को सही मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। करेक्ट आई पोजीशन जो है वाइल रीडिंग अ स्केल, स्केल को हम लोग को सही रीड करने का तरीका क्या है। योर आई शुड बी एग्जैक्टली अबव द मार्क, मीन्स कि आपका आँख वो बी के जैसा रहना चाहिए। वो ए बी सी लिखा है ना, तो वैसे ही वो बी में रहना चाहिए, सी और ए में नहीं रहना चाहिए, तब तुमको गलत गलत मेजरमेंट पता चलेगा। बी में रखोगे तो सही पता चलेगा। टू अवॉइड पैरेलल एक्स एरर, correct position is eye vertically above the reading, wrong position eye tilted sideways, result wrong reading may occur। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली यही समझना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए सबसे पहले तो उसका इम्पोर्टेंट है जीरो मार्क्स में ऑब्जेक्ट रखना है, राइट। और फिर एकदम सीधा बी में जैसे आँख है एकदम स्ट्रेट वैसे रखना है, ऊपर से देखना है टेढ़ा से ए और सी की तरह नहीं, तब जाके तुमको एक पेंसिल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का सही मेजरमेंट पता चल जाएगा। यू कैन ट्राई एट योर होम लाइक दिस एक्टिविटी टू नो व्हाट द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग विथ अ ब्रोकन स्केल। अब हम लोग का स्केल टूट जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर समटाइम्स द जीरो मार्क इज ब्रोकन, तो यहाँ मैंने फोटो में जैसे कि वो दिखा रहा है कि जीरो मार्क जो है वो टूट गया है, 0 1 वाला मार्क जो है वो टूट गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट फ्रॉम दी अनदर मार्क, नोट स्टार्टिंग रीडिंग, नोट एंडिंग रीडिंग, सब्ट्रैक्ट बोथ रीडिंग्स। मतलब कि सपोज करो कि स्केल तुम्हारा 0 और 1 टूट गया है, स्केल तुम्हारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग जो है वो 2 से हम लोग लेंगे पेंसिल का, और फाइनल रीडिंग उसका 9 आएगा सपोज, ठीक है। वो एरो में गलत दिखा रहा है, जो भी है फाइनल रीडिंग जो है वो 9 में है, ठीक है। सपोज कर लो कि वो 9 में ख़त्म हो रहा है। तो अगर हम लोग का जो पेंसिल है वो 2 से लेकर 9 में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल। मतलब कि हम लोग का जो पेंसिल है वो ख़त्म कहाँ हो रहा है और हम लोग शुरू कहाँ से किए थे। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है पेंसिल जो है वो 9 में ख़त्म हुआ है और हम लोग शुरू किए थे 2 से, ठीक है। तो सिंपली हम लोग 9 माइनस 2 कर देंगे, उसको माइनस करने से जितना अमाउंट आ रहा है, जितना आ रहा है, वही हमारा एक पेंसिल या एक ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट हो जाएगा, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, कुछ भारी चीज़ नहीं है ये, तो तुम लोग जानते ही होगे। कोई भी चीज़ स्केल अगर टूट गया तो वो जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से मापो, जहाँ वो ख़त्म हो रहा है उससे जहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ से शुरू किया उसको माइनस कर दो, सिंपली मेजरमेंट पता चल जाएगा। तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, हम लोग यहाँ तक तो समझे थे कि एक सीधा जो लाइन होगा, एक सीधा स्केल होगा, उसको हम लोग माप लेंगे, चलो ठीक है। पर अगर कोई कर्व्ड चीज़ है, जैसे कि ये जो इसके हम लोग ड्राइंग वगैरह ये सब करते हैं, तो कैसे मापेंगे, है ना। तो उसके लिए भी हम लोग अपना एक तरीका निकालना है कि कर्व लाइन कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली यूजिंग अ रूलर। हम लोग जैसे अभी बोले कि रूलर से सीधा हम लोग कर्व लाइन को नहीं कर सकते हैं मेजर,
तो हम लोग को क्या करना है, एक थ्रेड मतलब एक धागा लेना है, उसको जितना भी कर्व लाइन है वहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसका ऐसे घुमा घुमा के जितना घुमाना है भाई घुमा लेना, और फिर पूरा घुमाने के बाद वो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ ख़त्म करना, और वो पूरा थ्रेड को वैसे के वैसे ही पकड़ के जो स्केल है वहाँ रखना। ठीक है, उससे तुमको पता चल जाएगा कि वो कितना मेज़र कर रहा है, स्केल का 0 पॉइंट और वो धागा जहाँ लास्ट ख़त्म हो रहा है, सपोज कर लो कि वो 9 में ख़त्म हो रहा है, तो वो पूरा ही जो तुम्हारा कर्व्ड है ना, कर्व्ड लाइन जितना वो घुमाया पूरा, राइट, जिससे हम लोग नहीं माप पा रहे थे, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा सिंपली वो थ्रेड से कि वो 9 सेंटीमीटर का है। और ये सब चीज़ हम लोग को रोड का कर्व्स या रिवर का पाथ ये सब को मेज़र करने के लिए हम लोग का ये मदद करता है। तो जब चलो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा, देखिए बहुत सारा जो है अलग अलग जो हम लोग टॉपिक पर है, जैसे कि ये मेजरिंग मेजरिंग दी कर्व्ड लाइंस दी टूटा हुआ स्केल वगैरह से, और फिर वो हम लोग जो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर मीटर का जो एक फॉर्मूला, एक मैथ्स जो हम लोग समझे थे वो सब, तो कुछ भी डाउट होगा तुम लोग पूछना, बहुत इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो तब तक के लिए टेक केयर, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, ठीक है, बाय।